हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी मार्क लर्न एनीथिंग में। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी फॉर्म को या फिर किसी भी इनवॉइस को कैसे हम एक्सेल में बना सकते हैं ईजिली। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ फॉर्म्स हैं। जैसे ये इनवाइस हो गया, या फिर ये आपका फॉर्म 15G का फॉर्म हो गया। इनकम्प्लीट फॉर्म है, लेकिन मैं ये आपको थोड़ा सा हिस्सा आपको बना के एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा ताकि आप इसे आसानी तरह से बना सकें। तो दोस्तों, फॉर्म को, किसी भी तरह का फॉर्म अगर हम एक्सेल में बनाते हैं तो उसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं। ज़्यादा जो बेस होता है, हम क्या करते हैं, बार बार मर्जिंग करते हैं। सेल्स की मर्जिंग करके के थ्रू ही हम किसी भी फॉर्म को बनाने में सक्षम हो पाते हैं। तो हम मर्जिंग नहीं करेंगे, हम बगैर मर्जिंग किए हुए फॉर्म को बनाएंगे। ठीक है, एक बार अगर हम मर्जिंग कर देते हैं, एक बार टेबल बन जाता है, तो टेबल बनाने के बाद उसमें आप टैक्स टाइप कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग और उसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम वर्ड फाइल खोलेंगे, एमएस वर्ड फाइल। एमएस वर्ड फाइल के थ्रू हम मर्जिंग करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये फॉर्म है, ये हमारे पास फॉर्म है और ये एमएस वर्ड की फ़ाइल है एमएस। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है 15G फॉर्म। इस 15G फॉर्म को हम बनाएंगे। इस फॉर्म को बनाने से पहले हम इस पे ध्यान देंगे कि इसमें एक तरह का टेबल बना हुआ है और इसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे टेबल बेस पे ही आधारित होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सेल में बनाते हैं। इसको आप एमएस वर्ड में भी बना सकते हो, लेकिन उसमें फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसीलिए हम अगर एक्सेल में बनाते हैं तो उसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। उसमें हम टाइपिंग करने के लिए हमें बार बार टाइपिंग नहीं करना होगा, या फिर किसी भी डाटाबेस से हम उसको लिंक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक्सेल में ज़्यादा कर लोग फॉर्म बनाते हैं। तो चलो देखते हैं हम इसे एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल रो क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। तो इंसर्ट वाले टैब में जाकर यहाँ टेबल वाले फॉर्म पे जाकर ऑप्शन पे जाकर यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें 1 और 1 चाहिए। ओके प्रेस कर दोगे आप। ओके प्रेस करने के बाद इसे हम पूरा ड्रैग कर लेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपका जो लेआउट है वो किस तरह का लेआउट है, ओरिएंटेशन या फिर ये ओरिएंटेशन आपका क्या है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, ये इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये देखा जाए तो पोर्ट्रेट फॉर्म में ही है, तो इसको हम पोर्ट्रेट फॉर्म में ही रहने देते हैं। अगर आप ये ध्यान रख सकते हैं, जब भी अगर आप फॉर्म बनाते हैं तो उस पर ध्यान रखिए कि वो पोर्ट्रेट पे है या फिर लैंडस्केप पे है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ, इसे छोटा करके आपको। तो हमने एक टेबल रो खोल लिया। उस दूसरी इसमें बात है कि टेबल रो ऐसे क्रिएट कर लिया है। ओके, अब इसमें फर्स्ट में क्या है, इसको हम सिंगल रो भी रह सकते हैं या फिर डबल इसको कॉलम दे सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 देखा जाए तो यहाँ 5 रो है, लेकिन हम इसको एक सेल में भी टाइप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना देता हूँ, एक हेडर के लिए और एक इस वाले फॉर्म 15G और पार्ट 1 के लिए। तो 3 रोज़ बना देता हूँ। इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप टेबल वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से क्या होता है, रो एंड कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट वाले हेडर के लिए एक रो और दूसरे वाले के लिए डाल देता हूँ यहाँ पर दूसरे वाले टैक्स के लिए, और ये है तीसरे वाले पार्ट 1 के लिए। ठीक है, इसको बाद में हम घटाएं या फिर बढ़ा भी सकते हैं आसानी से। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर 2 कॉलम है और एक रो है। तो एक रो हम इंसर्ट करते हैं पहले। एक रो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर 2 कॉलम है, बीच में हम ऐसा इस तरह से ले लेते हैं। उसके बाद 3 कॉलम है और एक रो है। उसके बाद यहाँ पर 3 कॉलम एंड उसके बाद आप देखोगे 1 2 3 4 कॉलम है और 2 रोज़ हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट 2 रोज़ बना देता हूँ। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो 2 रोज़ हो गए हैं और 4 कॉलम है। तो यहाँ पर देख लेता हूँ थोड़ा सा मैं। तो दिस वन इज़ 1,
और ये हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक दो कॉलम है, एक रो है। तो ये हो गया दोस्तों, और नीचे कुछ बचा नहीं है, बाकी ये चीज़ें हैं ये हम एक्सेल पे करेंगे। इसको आप यहाँ पे जाओगे, इस जो आपको साइन दिख रहा है इस तरह से, जितनी भी आपने टेबल किया, टेबल के अंदर रो एंड कॉलम आपने इंसर्ट करने के बाद इस वाले जो प्लस वाला साइन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, और कंट्रोल सी करने के बाद आप एक्सेल पे आ सकते हैं और इसको जहाँ भी पेस्ट करना चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कॉर्नर में पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेज जो लेआउट है, जो फॉर्म है, कितने पेज पे प्रिंट हो रहा है। उसको हमको एक पेज पे लाना है, तो पेज पे लाने के लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इसका जो विड्थ है इसको हम कम करेंगे। दोबारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अनसेलेक्ट हो गया है, और लास्ट वाले को इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और मैं दोबारा से इसको करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। नाउ इट इज़ अ फाइन, ठीक है। तो आप ऐसा देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक पेज पे ही निकला जा रहा है। अब मैं छोटा करके देखता हूँ, कंट्रोल F1 के थ्रू इसका वो कर दिया है, तो ये एक पेज पे आ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और मैं इसको ले लेता हूँ 100% पे, जूमिंग पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे भी इसकी रोज़ की भी विड्थ हाइट बढ़ाएंगे, रोज़ की हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ताकि पेज पे थोड़ा सा हिस्सा ये आ सके, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब कंट्रोल पी करोगे, प्रीव्यू करोगे, तो आपका बिल्कुल एक पेज पे ही दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। इसको अभी हम और थोड़ा सा करेंगे, अलाइनमेंट इसकी सही करेंगे अभी हम। तो अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स रूल है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल। इन सब की जो मैं डार्क में हो रखा है, इनको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ इनका, और होम टैब पे जाऊँगा और इसकी जो बॉर्डिंग है ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा डार्क हम दिख रहा है तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रही है। इनकम टैक्स जो सारा मटेरियल है, जो भी सारा डाटा है, उसको मैंने पहले ही टाइपिंग कर रखा है, ठीक है। इसको टाइपिंग करते हुए मैं इसको फॉर्म में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। F2 आप यहाँ पे जाकर F2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और सभी की जो सेंटरिंग है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने अलाइनमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम सबको टैक्स को कॉपी कर लेते हैं। Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Have you Have you तो हेलो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि ये फॉर्म कितना ही आसानी तरीके से ये बन गया है आपका फॉर्म। ठीक है, मर्चिंग के लिए बीच में मैं थोड़ी सी बहुत मर्चिंग आपको अगर ठीक नहीं लगी तो उसे आप कर सकते हैं अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए। इस तरह से बनाते कंट्रोल प्रीव्यू करके हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं जैसा आप ये देख रहे हो, और इसकी PDF कन्वर्ट फाइल कर सकते हैं कि आप इस तरह से फॉर्म बन गया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह का फॉर्म या फिर किसी भी तरह का इनवॉइस अगर आपको बनाना है तो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।